हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि साइंस जर्नी की जो वीडियो है जो उन्होंने लाइव स्ट्रीम करना चालू किया था, वो कोरोना काल के समय में चालू किया था। जी, आचार्य जी। हाँ, और तब से लेके अब तक के उन्होंने बहुत सारे सत्यों को उजागर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत बौद्धमय नहीं हुआ। जैसा कि आपने कहा कि हम अगर सत्य को बताएँगे, अंधविश्वास को हटाएँगे, तो भारत बौद्धमय हो जाएगा। लेकिन वो इतना उन्होंने सत्य को बता दिया, सब बता दिया खोल-खोल के कि भई यहाँ पे बुद्ध की ही जो है, बाहर आपके लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। सारा सच बता दिया, उसके बावजूद भी भारत बौद्धमय नहीं हुआ। तो आदरणीय जी, आपको क्या लगता है कि फिर और कैसे भारत बौद्धमय होगा? जी, इसमें संघ के साथ हम लोग रहेंगे तो फिर संघ के भी मतलब ये संघ में जुड़ेंगे, उसके बाद ये इनके विषय में जानेंगे तभी हो पाएगा। जी, तो आदरणीय जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत बौद्धमय क्यों नहीं हुआ है, इसका एक बहुत मूलभूत जो कारण हमें पता पड़ता है, वो ये पता पड़ता है कि हमने अभी तक के बुद्ध की शिक्षाओं को जाना ही नहीं। जी। जब तक कि हम खुद बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं जानेंगे, हम उसको मनोसात नहीं करेंगे, अपनाएँगे नहीं, तब तक कि भारत बौद्धमय कैसे होगा? मैं और आप मिलके कितना भी ये वाले बात बोले कि हम बुद्धिस्ट, लेकिन अगर किसी ने हमसे ये सवाल पूछ लिया कि भई बताओ, तुम बोल रहे हो इतना छाती ठोक-ठोक के कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो आप बुद्ध धर्म के बारे में क्या जानते हो? जी, जी, बिल्कुल सवाल तो करेंगे करने वाले। हाँ, तो इसीलिए अपने आप को बुद्धिस्ट कहने से पहले हमें ये बुद्ध की बेसिक जो शिक्षा है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गहराई में अगर हम नहीं भी उतरना चाहते, वैसे तो उतरना हमारे कल्याण के लिए ही है, लेकिन नहीं भी उतरना चाहते तो भी अपने आप को बुद्धिस्ट कहलाने के लिए हमें बुद्ध की बेसिक शिक्षाओं का नॉलेज तो होना ही चाहिए। जी। तो इसीलिए जो धम्मपद संघ है, उन्होंने विश्व अशांति निवारण स्कूल की स्थापना करी, जिसके 3 साल के कोर्स हैं। प्रथम वर्ष का जो कोर्स है वो बहुत बेसिक जानकारी आपको देता है, लेकिन कम से कम वो आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपने आप को बुद्धिस्ट कह सके। और अगर आपसे कोई पूछे कि बुद्ध की शिक्षाएं आपको क्या सिखाती है, माफ कीजिएगा, बुद्ध की शिक्षाएँ आपको क्या सिखाती है, तो वो आपको बता सक आप उनसे चर्चा कर सकें कि बुद्ध की शिक्षाएँ मुझे ये सिखाती है। और उतना कम से कम वो प्रथम वर्ष के कोर्स को करते-करते आप अपने अंदर कई परिवर्तनों को महसूस करेंगे। ऐसा मैं खुद अपने नॉलेज से कह रही हूँ, क्योंकि मैं आप जैसे कि आप मुझे आचार्य कह रहे हैं, तो मैंने वो जो प्रथम वर्ष का कोर्स है, वो हमारे आचार्य पद का ही कोर्स है, तो वो मैंने किया है। तो अब मुझे बुद्धि की उतनी बेसिक शिक्षाएँ तो मुझे पता है। मैं तभी आपसे चर्चा कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बुद्धि की बेसिक शिक्षाएँ पता हैं। द्वितीय वर्ष का जो कोर्स है हमारा, वो संस्कारकर्ता का है, और तृतीय वर्ष का जो कोर्स है हमारा, वो बोधाचार्य का है। तो आदरणीय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप प्रथम वर्ष के कोर्स में एडमिशन लेना चाहेंगे? जी, मैं कोर्स में एडमिशन ले लूँगा, पर आदरणीय आचार्य जी मुझे ये बताने का कष्ट करें आप कि इसको मैं कैसे सीखूँगा? जी, आदरणीय जी, आपको एक आचार्य दिए जाएँगे। आप चाहे तो जी, डायरेक्ट को कॉल करके भी सीख सकते हैं, और जैसे कि मैंने जो हमारी जो मीटिंग है, ये वाली जो मीटिंग है, यही लिंक है, लिंक एक ही है। तो ये दिन में 3 बार चलती है, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक के वाचन होता है। और जी, उसके बाद प्राइम टाइम में तो आप जुड़ते ही हैं, तो आप मीटिंग में जुड़ के भी अपना वाचन करवा सकते हैं। जैसे कि अभी हम जुड़े हुए हैं, आपने बोला मुझे वाचन करवाएँ, तो फिर मैं आपको वाचन करवाऊँगी कि आदरणीय जी, हम स्टार्ट करेंगे खम्मा याचना से। तो ऐसे जी, आप मैं ना सिर्फ पाली में आपका वाचन करवाऊँगी, बल्कि आपको हिंदी में उसका अर्थ भी बताऊँगी, ताकि आप अगर कभी पाली में किसी को बताएँ, तो अगर किसी ने पूछ लिया कि भई तुमने पाली में तो बड़ा उत्तम बोला है, बहुत अच्छा बोला, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो आप उसको हिंदी में भी समझा पाएँ कि जो मैंने पाली में बोला है, इसका हिंदी में ये होता है। जी। तो याद करवाने की जो ज़िम्मेदारी है, वो आचार्यों की होती है। बोलो। जी, तो यहीं
पे होगा मान लीजिए कि अच्छा मैं कॉल करके भी उनसे सीख सकता हूँ जब मुझे टाइम मिलेगा? हाँ, अगर हाँ, उनके पास में भी टाइम हो, आपके पास में भी टाइम हो, तो आप कॉल करके भी सीख सकते हो। अन्यथा मीटिंग भी खुद इतनी लंबी चलती है कि आपको जब टाइम मिले, आप मीटिंग में ऐड होके भी सीख सकते हो। जी, 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 जी। ठीक है, जी, सीखते हैं, सीखेंगे। जी, तो आपका परिचय ले लिया गया था ना? जी हाँ, आदरणीय आचार्य जी मेरा परिचय हो गया था। हुँ। तो आपका मोबाइल नंबर भी पूछा होगा? जी, मोबाइल नंबर एक